हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। और आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज है सैटरडे और टाइम हो रहा है 6:01 और मैं निकल गया हूँ एक और राइड पे। और आज मैं ही हूँ, अकेला राइड कर रहा हूँ बेसिकली, क्योंकि आज है थर्सडे और मैंने मेहुल भाई को बोला था। मेहुल भाई बोल रहे थे कि यार राइड तो करनी है, बट उनका कुछ ऑडिट था। एंड ये राइड करने के लिए मेरे को गालियाँ पड़ने वाली है कि भाई मैं निकल गया। वो मना कर रहे थे मेहुल भाई की मत करो राइड, सैटरडे राइड करेंगे। बट मेरी इच्छा हो गई थी यार राइड करने की, और ऐसा था कि भाई राइड करने का मन कर रहा था तो मैं निकल गया हूँ। तो मैंने यार राइड करते हैं, और ऐसा कुछ कुछ फिक्स नहीं था, बस एक छोटे से स्पिन के लिए बहुत टाइम ऐसे ही इच्छा हो रही थी कि बस राइड करनी है, तो निकल गया हूँ। और तो ऐसा कुछ है नहीं, समझ नहीं आ रहा क्या बात करी जाए। कंटेंट भी ख़त्म हो गया था बेसिकली यूट्यूब के लिए। मैंने सोचा यार कंटेंट भी बना लेते हैं, कंटेंट डाल देंगे, कुछ और वीडियो बन जाएगी तो वो भी डाल देंगे। तो बस ऐसे ही निकल गया हूँ और मैं जा रहा हूँ करजन तक जाऊँगा, चाय वाय पीऊँगा और फिर वापस चाय चाय पीऊँगा, कुछ खाऊँगा पीऊँगा और फिर वापस आ जाऊँगा। ऐसा तो कुछ और है नहीं करने के लिए। तो बस मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ पोर, और पोर वाले ब्रिज पे है जाम। तो अपने ऐसा करते हैं, यहाँ से निकल जाएंगे अंदर, पोर गांव के अंदर घुसते हैं यहाँ से। तो ये तो ऑफ रोडिंग है पूरी, बट ठीक है, अंदर से निकल जाते हैं। और वहाँ कोई बस वापस मुड़ रही है। अरे यार, एक तो लोग ना, अगर बसों वालों को हाँ एंट्री नहीं है, यहाँ से हैवी व्हीकल्स जा ही नहीं सकते अंदर। बैरिकेडिंग कर रखी है। बैरिकेडिंग मतलब ये ऊपर वाली बैरिकेडिंग। और ये पता नहीं कौन सी नदी है, बट काफ़ी पानी है नदी में बारिश के चक्कर में। तो बस पोर पहुंच गया हूँ मैं। आई गेस 5-10 मिनट हुए अपने को पोर पहुंचने में। 5-10 मिनट ही लगे, 10 मिनट लगे बेसिकली। तो बस यहाँ पे कहीं तो भी मस्त खमण मिलता है। और मेरे को एक बार एक सोसाइटी के फ्रेंड ने खिलाया था, यहाँ पे उनकी वर्कशॉप है यहाँ पे पोर में, तो उन्होंने खिलाया था। अब मैं भूल गया हूँ कि मैंने बेसिकली कहाँ खाया था, बट बहुत ही प्यारा नायलॉन था यार, मस्त, इतना मस्त नायलॉन था ना वो, सॉफ्ट सॉफ्ट और एकदम ताज़ा नायलॉन। उसी टाइम मतलब वो बहुत काफ़ी रनिंग में कई स्पॉट्स होते हैं ना, मतलब गुजरात वालों को पता होगा, बड़ौदा वरोडा जो रह रहे हैं उनको पता होगा कि भाई कई स्पॉट्स ना इतने प्यारे होते हैं। प्यारे एज इन मतलब इतने ज़बरदस्त मशहूर हो जाते हैं, वो फेमस हो जाते हैं कि भाई उनकी उनकी लगातार प्रोडक्शन चल रही होती है, लगातार प्रोडक्शन चल रही होती है। तो वो एक चीज़ है। तो वैसा स्पॉट था वो कि भाई पोर में काफ़ी फेमस है वो, तो लोग दूर दूर से खाने आते हैं नाइलॉन खमन। तो बस वी आर 50% ऑफ आर वे, और मतलब हम लोग ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं और 5-10 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो ऐसा है कि भाई मैंने ना, मैं थोड़ा ऐसे देख रहा था, तो कल मेरे को एक रील दिख गई, और फिर समझ आया कि भाई हमारे सब्सक्राइबर्स क्यों नहीं बढ़ रहे या हमारे फॉलोअर्स क्यों नहीं बढ़ रहे। क्योंकि हमारे पास ना प्रॉपर सेटअप नहीं है। हमारे पास वो आई बेट यू डिडंट नो दिस का सेटअप नहीं है। वो सेटअप हम लोग लैक करते हैं, इसकी वजह से जल्दी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो उस रील में वो दिखा रहे थे कि भाई उनका ना, उनके जो सब्सक्राइबर या फॉलोअर्स है, सब्सक्रिप्शन जो लोगों ने ले रखा है 399 पर मंथ का, दैट इज़ 8731 पीपल। तो कुछ 8,000 लोगों ने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, और दैट सम्स आउट टू बी 34 lakhs पर मंथ। तो वो आई बेट यू डिडंट नो दिस,
इज अर्निंग 34 lakhs पर मंथ। लोगों के भाई ईयरली सैलरी भी नहीं है वो। तो बस ऐसे ही अब समझ आया कि भाई हमारा सब्सक्रिप्शन तो बहुत ही दूर है, मतलब हमारा सब्सक्रिप्शन कोई नहीं लेने वाला है। सब्सक्रिप्शन तो क्या, फ्री में सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे लोग, बाकी सब्सक्रिप्शन तो बहुत दूर की बात है। चलेगा, स्लो एंड स्टेडी, देखते हैं जैसे जैसे ग्रोथ होगी होगी। दोस्तों मैं पहुंच गया हूँ करजन टोल, और अपने लेफ्ट में हो रहा है सूर्योदय। मस्त ऑरेंजी शो रखा है स्काई। बस अपने पहुंच गए हैं रजवाड़ी। यहाँ हम लोग रेगुलरली आते ही हैं, चाय वाय पियेंगे एंड विल हेड बैक। ज़्यादा देर बैठ के अकेला करूँगा अभी क्या मैं। तो मिलते हैं आप लोगों से। रुक जाओ, मिलना क्या है, पार्क करवा के जाओ गाड़ी। और यहाँ पे खड़ी करेंगे अपने बाइक। तो लोग बैठे हुए हैं वैसे, बट ठीक है, चलो यहीं खड़ी कर देते हैं, भाड़ में क्या। तो मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। तो दोस्तों चाय वाय हो गई है, टाइम हो रहा है 6:59। बस अभी यहाँ से निकल रहा हूँ। ज़्यादा देर रुक के करना भी क्या है यहाँ पे, अकेले थोड़ी गप्पे मारूंगा मैं। तो बस निकल रहे हैं यहाँ से। रास्ते में आते हुए मैंने देखा था कि भाई ट्रैफिक था, एंड सनराइज़ भी हो गया है, अच्छा खासा ऊपर आ गया सन। तो बस अभी यहाँ से निकल गया हूँ, एंड मैंने रास्ते में देखा था कि भाई ट्रैफिक भी था। तो लेट्स सी अपने को ट्रैफिक मिलता है कि नहीं मिलता है। तो बस ये राइड यहीं ख़त्म करूँगा मैं क्योंकि अब कुछ है नहीं। बस मेहुल भाई गाली मत देना, मैं जाके आगे अकेला अकेला। सून विल बी राइडिंग, सैटरडे को राइड करेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। और हम पहुंच गए हैं डाइवर्जन पे। यहाँ पे भीड़ होती ही होती है। बस अटक जाओ अब कुछ नहीं कर सकते। अब धीरे 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 क्रॉस करेंगे इसको। द इशू इज जस्ट द डाइवर्जन, और कुछ नहीं। ऐसा जैसा कुछ हुआ नहीं होगा आगे, बट डाइवर्जन है तो सब स्लो हो गए हैं। दिस कॉजेज ट्रैफिक। फिर वो फिर डोमिनोज इफेक्ट चलता है कि एक बंदा स्लो होगा फिर सबको स्लो होना ही पड़ेगा। गाड़ी ख़राब हो जाती है ऐसे रास्तों पे तो फिर और हालत ख़राब लोगों की। भाई ट्रैफिक और बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हाँ।
अब बसों से आगे निकलने का तो भाई सोच ही नहीं सकते, कभी भी कोई भी थूकता है, उल्टी करता है, कुछ भी होता है। तो बस ऐसे ऐसे ट्रैफिक में तो भाई बसों से आगे ना निकल रहा हूँ मैं। जगह है, निकल जाते चलो, रिस्क। धूल धूल। नो हो, पूरा रास्ता ही धूल धूल हो रखा है। कुछ दिख भी नहीं रहा रास्ते में, आगे फ़िल्टर भी कैसे करे, कुछ दिखे तो फ़िल्टर करूँ ना। फाइनली हम लोगों ने पैच ख़त्म कर लिया है, धूल धूल वाला। अभी भी पूरा क्लियर नहीं हुआ, बट ठीक है, एकदम साफ एचडी विज़न तो नहीं आया अभी भी। तो बस मिलते हैं हम दोस्तों। मैं पहुंच गया हूँ पोर, और ये है पोर का इंडस्ट्रियल एरिया। सो मैं नीचे से जा रहा हूँ, बेसिकली जाते तो ऊपर से, बट ऊपर ट्रैफिक है, तो मैंने सोचा नीचे से निकल जाता हूँ, सो दैट बाय 7:30 और सो आई विल बी होम। क्योंकि ऊपर तो काफ़ी ट्रैफिक लगा हुआ है यार। तो देखते हैं, नीचे से निकल जाऊँगा, और एल्स अंदर होके भी जा सकते हैं, या फिर स्ट्रेट भी जा सकता हूँ। स्ट्रेट जाएंगे तो भी थोड़ा बहुत ट्रैफिक तो मिलेगा ब्रिज पे, क्योंकि ये ब्रिज भी बहुत पुराना है, ये काफ़ी पुराना ब्रिज है, और इस ब्रिज पे काम चलता ही रहता है। कभी ऐसा हुआ नहीं कि यहाँ पे ट्रैफिक ना मिला हो। और अभी तो सुबह के 7 साढ़े 7 बज रहे हैं, अभी तो ऑफिस आवर्स चालू भी नहीं हुए। तो ये हाल है ट्रैफिक का। तो बसेस भी ऊपर से ही जा रही हैं, तो आई गेस आई शुड बी गोइंग अंदर से। नीचे से जाना ज़्यादा बेटर रहेगा ऊपर से जाने की जगह। तो नीचे से क्या होता है कि जो रास्ता सुबह लेकर आया था मैं, वही लेके निकल जाओ, उससे ये वाला ट्रैफिक स्किप हो जाता है। सो एक फीचर आई वांटेड टू टॉक अबाउट इन बीमर इज़ कि नॉर्मली लोग क्विक शिफ्टर के लिए ये बोलते हैं कि भाई यू हैव टू बी एट अ सर्टेन आरपीएम, जैसे कि 4000 आरपीएम से ऊपर हो या 4500 आरपीएम से ऊपर हो तो ही क्विक शिफ्टर ढंग से काम करता है, और एल्स इट वोंट बी ऑपरेटिंग एज स्मूथ एज इट शुड बी। तो उसके अपोजिट है बीमर का। बीमर में क्या होता है, मतलब जीएसए में तो मैंने एटलीस्ट ये देखा कि अगर जैसे आपको ये जो अपना इंडिकेटर है ना, गियर इंडिकेटर के ऊपर ही एरो आती है जस्ट टू अप शिफ्ट।
दैट कैन बी एट 2000 RPM, दैट कैन बी 2500 RPM या फिर 3000 RPM, डिपेंडिंग अपॉन आप कैसे चला रहे हो. सो स्टडिंग योर राइडिंग पैटर्न वो रिकमेंड करती है बाइक कि भाई आप क्विक शिफ्ट का मतलब अप शिफ्ट करो. तो अगर आप उस रिकमेंडेड जब वो बोल रहा है कि अप शिफ्ट करो, अगर आप तब अप शिफ्ट करते हो तो इट इज़ अ बिट स्मूथ क्या मतलब टोटली स्मूथ, तो वो ज़्यादा बेटर है. ऐसा नहीं होता कि भाई आई हैव टू बी एट 4000 RPM तो ही वो स्मूथ काम करेगा. हाँ, अगर मैं बहुत ही ज़्यादा अलग स्पीड पे कहीं चल रहा हूँ तो अलग बात है, और एल्स तो नहीं. अभी दिखाता भी हूँ मैं आपको, उसका डेमो भी देता हूँ मैं आपको उसका कि भाई वो कैसे दिखता है एग्जैक्टली. और वो अलग अलग RPMs पे आता है. वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 4000 RPM पे होगे तो ही वो आएगा, वो कम RPM पे भी आ जाता है. तो ऐसी छोटी मोटी ये टेक्निकलिटीज़ हैं जो आपको पता होनी चाहिए आपकी बाइक के बारे में. सो इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड योर बाइक बेटर एंड हाउ योर बाइक बिहेव्स एट डिफरेंट RPMs, वो सब आपको पता चलता है. तो इसलिए, और मेरे को एक्चुअली थोड़ा कीड़ा भी है टेक्निकलिटी का, तो आई लाइक टू अंडरस्टैंड कि हाउ थिंग्स वर्क. अगर अब आप देखोगे तो मैंने विदाउट इसके देखो जैसे ही आ गया तो 3,500 पे ही था. अभी एक और शिफ्ट दिखाता हूँ आपको. सो अभी आई एम एट 3500 और वो एरो दे देता है. सो सिटी में तो वो 6th पे भी दे देता है, कभी कभी तो बहुत कम RPM पे भी दे देता है. तो ये एरो कभी भी आए दैट इज़ अ साइन फॉर यू कि आप अप शिफ्ट कर सकते हो. एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बाइक में, या फिर जटरिंग नहीं होगी बाइक में बिल्कुल भी. तो ये एक वैसा बहुत प्यारा फीचर है एक्चुअली बीमर का कि आप किसी भी RPM पे करो, बस अगर वो बोल रहा है, अगर वो अपशिफ्ट दिखा रहा है तो आप कर सकते हो. तो वो इजीली स्मूथ अपशिफ्ट होता है बेसिकली. इजीली नहीं बट स्मूथ अपशिफ्ट, और बटरी स्मूथ है यार. मतलब क्विक शिफ्टर भाई साहब, इट्स अ ब्लिस इन डिस्गाइज वाला हिसाब किताब है. जैसे अभी मेरे को उसने 3000 RPM से नीचे ही मेरे को अप शिफ्ट के लिए सिग्नल कर दिया था. तो वैसे बहुत मस्त है ये चीज़. तो आपकी बाइक में कैसे होता है आप बताओ कमेंट सेक्शन में कि भाई आपकी बाइक में 4000 पे ही होता है या फिर आप नीचे भी कर सकते हो. तो वो कितना स्मूथ होता है, जटरी होता है, कैसे होता है, डू लेट मी नो. दोस्तों मैं निकल गया हूँ जाम्बुआ गांव के रास्ते से, क्योंकि हाईवे पे तो भाई जाम लगा हुआ है. तो मैं इधर से आ गया कि अंदर से चल लेते हैं. बट इसमें भी कई बार होता है कि भाई गांव वाले रास्ता बंद कर देते हैं. बिकॉज़ क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है तो मोस्टली सारे कार वाले, गाड़ी वाले सब इधर से, कार वाले, बाइक वाले सब इधर से आना शुरू कर देते हैं. एंड गांव वाले ब्लॉक कर देते हैं रास्ता, क्योंकि बीच में आई गेस बहुत टाइम पहले कुछ कांड हो गया था. तो किसी गाड़ी के आगे कोई बच्चा आ गया था, तो उस चक्कर में वो लोग रोक देते हैं कि भाई नहीं, जस्ट टू मेक श्योर दैट द चिल्ड्रन आर सेफ और ऐसे कुछ मिस हैपनिंग ना हो. तो ये जाम्बुआ के अंदर वाला रास्ता है. तो आई गेस बस इस वीडियो में इतना ही. आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो आप लोग को पता है कि लाइक करें, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में. टिल नेक्स्ट टाइम, राइड सेफ गाइस. लो बताओ, उधर वाला रोड खाली तो है. तो ये रॉन्ग साइड वाले धंधे नहीं ख़त्म होते लोगों के.